मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। अभी पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर ऊपर बना हुआ है और इसके बाद एक और नया पश्चिमी विक्षोभ है जो 29 तारीख की रात को पहुंचेगा जम्मू कश्मीर के आसपास। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाकों के साथ साथ केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। लेकिन अब अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम बात करें, यानी कि 28 और 29 तारीख को, तो मौसम क्या रहने वाला है, किन इलाकों में बारिश रहने वाली है, तो हम उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि 27, आज 27 है, 28 और 29 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं पहाड़ों पर बहुत कम होगी। लेकिन 29 तारीख को गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 30 और 31 तारीख को बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड तक आ जाएंगी और काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी और 1 अप्रैल तक यहां जारी रहेंगी। और उस दौरान कुछ इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ जिलों में ओले गिर सकते हैं और ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात हो सकता है। ये तो रहा पहाड़ों का वेदर अपडेट। अब अगर बात करें पंजाब की, तो 27 और 28 के बाद 29 तारीख तक मौसम साफ रहेगा पंजाब का। लेकिन 29 तारीख की रात से पश्चिमी पंजाब में, जैसे कि अबोहर, फजलिका, तरन तारन, भटिंडा और अमृतसर वगैरह, इन इलाकों में बादल छाने लगेंगे और 30 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहां पर शुरू हो जाएंगी, जो 31 तारीख तक जारी रहेंगी। और हो सकता है कि 1 अप्रैल तक भी पूरे पंजाब में बारिश की गतिविधियां जारी रहें। 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं, गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी कि ये जो बारिश होगी वो पटियाला और लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर के मोगा और जो बाकी इलाके हैं, खन्ना वगैरह, इन सारे इलाकों को कवर कर जाएगी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 29 तारीख तक मौसम साफ रहेगा। 30 और 31 तारीख के साथ साथ 1 अप्रैल तक अंबाला से लेकर के जो फरीदाबाद है और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और चरखी दादरी, रोहतक, जिंद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, इन सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई देगी 30 से 31 और 1 अप्रैल को। ये 3 दिन है जो बारिश की गतिविधियां होंगी। 31 को इंटेंसिटी ज्यादा होगी, 1 अप्रैल होते होते कम हो जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि 29 की रात को ये जो श्रीगंगानगर है, जैसलमेर, इन इलाकों में बादल वगैरह छाना शुरू हो जाए। और 30 तारीख को जो बारिश होगी वो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में रहेगी। तो अगर आप कीजिएगा, उसमें ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, इन इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है, यहां पर बारिश नहीं होगी और गर्मी बनी रहेगी और वेदर एक्टिविटी यहां पर नहीं होने वाली। अगर गुजरात की बात करें तो एंटी साइक्लोन अभी परसिस्ट कर रहा है, 2 दिनों तक और रहेगा। और गुजरात के पूरे इलाके, यानी कि भुज, नलिया, जामनगर, मोरबी, द्वारिका, पोरबंदर से लेकर के अमरेली, सूरत, वलसाड़ से लेकर के बड़ौदा, बनासकांठा, साबरकांठा, महसाना, पाटन, हिसार, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर भी नहीं गिरेंगे और बारिश भी नहीं होगी, बादल भी बहुत कम छाएंगे। तो ये सारे इलाके सुरक्षित रहने वाले हैं। उसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में धार, खांडवा, खरगोन, ये जो इलाके हैं, और जो नीमच, उज्जैन, रतलाम, ये हो गया, इंदौर, भोपाल, इन इलाकों में बारिश की संभावना बहुत कम है। अलीराजपुर, बरबनी वगैरह में नहीं है चांस। लेकिन ग्वालियर, गुना, शाजापुर, शिवपुरी, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। ये बारिश होगी 30 और 31 तारीख को। और 31 तारीख को बारिश जो है वो टीकमगढ़ से लेकर के सीधी, सन्ना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, अनूपपुर, इन सारे इलाकों में भी हो सकती है। और उसी तरह से ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। 1 तारीख के बाद से, मतलब 1 तारीख को वेदर साफ होने लग जाएगा। केवल जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं यहीं पर मौसमी गतिविधियां रहेंगी और बाकी जो मध्य प्रदेश है वो साफ हो जाएगा, यानी वहां पर मौसम क्लियर हो जाएगा। ये लंबा स्पेल नहीं है जैसे पहले हमने देखा था।
और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 30 और 31 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले और मध्य जिले हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और बहराइच से लेकर के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद ये सारे इलाके हो गए। और उसी तरह से शाहजहाँपुर और मेरठ के साथ संभल वगैरह हो गया और लखनऊ, कानपुर ये सारे इलाकों में बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होगी। गोरखपुर, प्रयागराज, ये गोरखपुर, अलीराज, ये माफ़ कीजिएगा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा ये इलाके थोड़ी कम बारिश देखेंगे। प्रयागराज, वाराणसी में बारिश तेज हो सकती है। भदोही, जौनपुर, रायबरेली, चित्रकूट इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। ये रहेगा 30 और 31 तारीख को और 1 तारीख को भी हो सकता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी 30 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। 31 तारीख को केवल उत्तरी भागों में रह जाएगी और 1 तारीख से लगभग मौसम साफ होने लग जाएगा। बिहार की बात करते हैं तो 30 और 31 और 1 तारीख को 31 और 1 तारीख को बिहार में बारिश की संभावना ज़्यादा बन रही है। 30 तारीख में हल्की बारिश हो सकती है और बिहार के कई इलाके कवर होंगे। झारखंड के भी कई इलाके 31 और 1 तारीख को ज़्यादा बारिश देखेंगे, 30 तारीख को हल्की बारिश देखेंगे। और अभी ये बात करते हैं गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो गंगे पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिनों के दौरान लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। उसके बाद ये 31 और 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ये जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग है इनमें ज़्यादा होगी बारिश और कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वर्धमान और उसके नीचे के इलाकों में बारिश ज़्यादा होगी, जैसे कि पुरुलिया, बांकुरा, शांति निकेतन, कलकत्ता और 24 परगना, इन सारे इलाकों में थोड़ी बारिश ज़्यादा हो सकती है। उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश रहेगी। ये अगले 2 दिनों तक तो जो उत्तरी उड़ीसा है यहाँ पर रहेगी और 30 और 31 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। 1 तारीख होते होते मौसम यहाँ पर साफ होने लग जाएगा। खास करके दक्षिणी भाग जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हैं वो 1 तारीख होते होते क्लियर होने लग जाएंगे। विदर्भ और साउथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन इलाकों का भी मौसम 1 तारीख होते होते साफ होने लग जाएगा। और विदर्भ में अभी ये जो बारिश है वो हल्की फुल्की ही रहेगी और पूर्वी तेलंगाना में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की फुल्की बौछारें ही देखने को मिलेंगी, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। और महाराष्ट्र के बाकी इलाके, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यानी कि मराठवाड़ा में आप नांदेड़, हिंगोली, जलना, परवनी ये सारे इलाके, औरंगाबाद ये साफ रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और उसी तरह से जैसे कि ये जलगांव हो गया, नासिक, मालेगांव, पुणे, अहमदनगर, शिरडी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग, मुंबई, थाने, दहानू इन इलाकों में भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है पूरे हफ्ते। और उसी तरह से कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके बेंगलोर समेत साफ रहेंगे। बेंगलोर में हो सकता है कि हल्के फुल्के बादल छा जाए, बारिश की संभावना बहुत कम है। और वैसे ही केरल पूरी तरह साफ रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। माफ कीजिएगा, ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं रायलसीमा से तमिलनाडु तक, इसके प्रभाव से तमिलनाडु के कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। तेज बारिश की संभावना नहीं है, यानी 27 और 28 को बारिश होगी। उसके बाद बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो रही है इन सारे इलाकों में। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन और ठंड शावर अगले 2 दिनों तक रहेगा, 27 और 28 तारीख को। उसके बाद कम हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल हो सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बांग्लादेश भी लगभग साफ रहेगा और लक्षद्वीप के साथ साथ और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। जो उत्तरी पंजाब प्रांत है इसका, पाकिस्तान का, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां ये हो सकती है 29, 30 और 31 तारीख को। बाकी जो सिंध प्रांत है, ये जो पूरा इलाका है, कराची, नवाबशाह, बादिनचोर, ये जो नवाबशाह, ये सारे इलाके साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।